Hello friends, welcome to Knowledge Stairs. Today we are going to discuss about two sector economy. चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक नॉलेज स्टेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहली बात, हम इसे सर्कुलर फ्लो क्यों कहते हैं? किसी चीज के लिए भी अगर हम बात कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो, यानी कि उसे सर्किल से रिलेट कर रहे हैं। सर्किल क्या होता है? जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। एक इंसान एक पॉइंट से चलना शुरू करे और घूम फिर के वापस उसी जगह पर आ जाए तो उसे हम एक सर्किल कहते हैं या एक राउंड कहते हैं। अब जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दैट मीन्स कि हमारी इनकम जो है या हमारी इकोनॉमी में पैसा जो है वो एक जगह से चलता है और घूम फिर के वापस वहीं आ जाता है। कई बार वो 100 ट्रांजैक्शन, कई बार 500 ट्रांजैक्शन और कई बार हो सकता है 1000 ट्रांजैक्शन से होते हुए वो पैसा घूम फिर के हमारे पास आता है। हम किसी से कुछ खरीदते हैं, वो उससे कुछ और खरीदता है, वो उससे कुछ और खरीदता है, वो उसे कहीं और पेमेंट करता है, वो उसे कहीं और पेमेंट करता है और घूम फिर के वो पैसा 1 2 3 4 5 6 होता 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 घूम फिर के हमारे पास ही आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमारी इकोनॉमी में जो पैसा होता है वो इसी तरीके से पूरी इकोनॉमी में मूव करता रहता है और इसी तरीके से ये पहिया हमारा आगे की तरफ बढ़ता रहता है। जैसे ही वो ट्रांजैक्शन पूरा एक गोल घूम के पूरा हो जाता है वो हमारा पहिया आगे की तरफ मूव कर जाता है। इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी आगे की तरफ ग्रो करती है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम टू सेक्टर थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी। अब टू सेक्टर इकोनॉमी कब होती है? सपोज हम एक ऐसी कंडीशन माने जब धीरे धीरे दुनिया बन रही थी, सिविलाइजेशन शुरू हो रहा था, सिर्फ दो ही तरीके के सेक्टर्स थे जो वहां पर एग्जिस्ट करते थे। या तो वहां पे एक हाउस होल्ड सेक्टर था या फिर एक वहां पर बिजनेस सेक्टर था। बिजनेस सेक्टर देखिएगा बिजनेस करेगा। अभी धीरे धीरे इकोनॉमी बन रही है, धीरे धीरे सिविलाइजेशन हो रहा है, लोग छोटे छोटे काम कर रहे हैं। कोई चटाइयाँ बिन रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई अपने बुलक कार्ट पे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़े दे रहा है, कोई किसी के खेतों पे काम किए दे रहा है। लोग पढ़ने के लिए लोगों को गुरु के पास भेज दे रहे हैं। इलाज कराने के लिए प्रॉपर MBBS डॉक्टर्स नहीं हैं बल्कि वैद्य और हकीम है, उनसे जाके लोग अपना इलाज करा रहे हैं और उनको उसकी जगह पेमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे काम हुआ करते थे। तो दो सेक्टर थे, एक था बिजनेस सेक्टर और एक था हाउस होल्ड सेक्टर। तो जो लोग अपने लिए वर्क करते थे वो बिजनेस सेक्टर कहलाते हैं, जो लोग दूसरे के लिए काम करते हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर कहलाते हैं। अब बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड को क्या देगा? बिजनेस सेक्टर गुड्स और सर्विसेज देगा हाउस होल्ड सेक्टर को। जो गुड्स बन रहे हैं, बर्तन बन रहे हैं, चटाइयाँ बन रही हैं, कपड़े बन रहे हैं, वो बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को दे रहा है। या फिर सर्विसेज दे रहा है, एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए दे रहा है, कोई किसी का खत एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचा दे रहा है। तो ये सारी सर्विसेज हैं जो एक बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को दे रहा है। अब हाउस होल्ड इसके बदले में पलट के क्या देगा बिजनेस सेक्टर को? हाउस होल्ड विल डू द पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब हाउस होल्ड उसके पेमेंट कर देगा गुड्स एंड सर्विसेज का वापस बिजनेस सेक्टर को। तो बिजनेस सेक्टर ने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को दी, हाउस होल्ड का पैसा यहाँ से निकल के बिजनेस सेक्टर के पास चला गया। ये तो हुआ बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड को दे रहा था। अब हाउस होल्ड क्या दे सकता है बिजनेस को? हाउस होल्ड देता है फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज में क्या आते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल। अब बिजनेस में जो लोग काम करेंगे वो लेबर कहलाएंगे। तो वो लेबर कहाँ से आएगा? वो हाउस होल्ड से आएगा। बिजनेस चलाने के लिए एक जमीन चाहिए, वो जमीन कहाँ से आएगी? वो हाउस होल्ड से आएगी। बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, वो कहाँ से आएगा? हाउस होल्ड से आएगा। तो हाउस होल्ड बिजनेस सेक्टर को क्या दे रहा है? फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। दैट मीन्स लैंड दे रहा है, लेबर दे रहा है, कैपिटल दे रहा है। और बिजनेस सेक्टर इसके बदले में पलट के क्या दे रहा है? पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। इन फैक्टर्स को यूज करने का जो पेमेंट है वो बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड को दे रहा है।
This is how these two sectors are interrelated with each other. Household business पे डिपेंड था और business household पे डिपेंड था. फिर थोड़ा थोड़ा इकोनॉमी आगे बढ़ी. अब लोगों को ये समझ में आने लगा कि हमें अपना पैसा सेव करना चाहिए. तो सेव कहाँ करेंगे? अब पूरा का पूरा तो जितना हाउस होल्ड कमा रहा है, सपोज एक हाउस होल्ड कमा रहा है 1,000 रुपये, तो अब 1,000 तो पूरा खर्च करेगा नहीं. सपोज उसने 800 रुपये खर्च किए. अब वो 200 रुपये सेव करने लगा उन टाइम के लिए जब वो बूढ़ा हो या कोई बीमार हो जाए घर में, या कोई फंक्शन हो घर में, या कोई अनफोर्सीन एक्टिविटी हो जाए जिसके लिए पैसा चाहिए हो. तो लोगों को समझ में आने लगा कि हमें अपना पैसा सेव करना चाहिए. तो अब सेव कहाँ करेंगे? तो अगर अभी तक क्या था, इधर से पैसा इधर जा रहा था, इधर से पैसा इधर आ रहा था. अब क्या होगा? इधर से तो 1,000 रुपये इधर आया, लेकिन इधर से पूरा 1,000 इधर नहीं जा रहा, खर्चा नहीं हो रहा, बल्कि अब हम जो है 800 रुपये खर्च कर रहे हैं और 200 रुपये बचा ले रहे हैं. अब वो 200 रुपये अगर इकोनॉमी में कम हो जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी में प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी. तो वो 200 रुपये का क्या हुआ, एक कंसेप्ट आया बैंकिंग का कंसेप्ट. तो वहां पर हाउस होल्ड ने क्या शुरू किया, एक बैंक में अपना पैसा रखना शुरू किया. तो 800 रुपये तो डायरेक्ट बिजनेस सेक्टर को भेजने लगी और 200 रुपये वो बैंक में रखने लगी. फिर बैंक के थ्रू वो वापस बिजनेस तक जाने लगा, क्योंकि बिजनेस जो है लोन कहाँ से लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं. तो वो 200 रुपये वापस बिजनेस तक कहाँ से पहुंचने लगा, बैंक के थ्रू बिजनेस तक पहुंचने लगा. तो दिस इज हाउ वो जो 1,000 रुपये था वापस इकोनॉमी में लगने लगा. इधर से आता था 800 रुपये इधर से लगता था, 200 रुपये इधर से लगता था. सो ये ही फ्लो हमारा चलता रहा ताकि इकोनॉमी बढ़ती रहे. दिस इज हाउ टू सेक्टर इकोनॉमी यूज्ड टू वर्क. दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं. और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ उसके बारे में भी ज़रूर लिखें. वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नॉलेज स्टेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, गुड बाय, गुड लक.